स्पेशली देखो ये मॉक जो मैंने स्टार्ट किए हैं आज से, ये कोस्ट गार्ड नाविक डीबी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपका मार्च में एग्ज़ाम है और उसके एक मतलब उसी पैटर्न के बेसिस पे जैसा आपका क्वेश्चन आएगा 15 क्वेश्चंस हैं, बस पैसेज नहीं है। तो भाई एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर बिल्कुल सेम है, मतलब उसमें 20 क्वेश्चंस आपके आते हैं जिसमें पैसेज आता है। यहाँ पे क्या आपको 15 क्वेश्चन इंग्लिश के देखने को मिलेंगे, 5 क्वेश्चन जीके के, जबकि एयरफोर्स वाई ग्रुप पे क्या होता है 7 to 8 क्वेश्चन मैक्स या 6 to 7 क्वेश्चन आपका जीके के आता है। तो यहाँ पे आपको 5 to 6 जीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बाकी एक्सेप्ट पैसेज पूरे सेम टू सेम इंग्लिश के। तो एयरफोर्स वाई ग्रुप एंड कोस्ट गार्ड नाविक डीबी के लिए स्पेशली उसी के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी नेवी डबल SSR वाले भी देख सकते हो आप। PDF टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से ले लेना। फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे आस्क कर सकते हो। इंग्लिश एंड जीके मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट होने वाला है क्वेश्चन, और यहाँ पे कंटेंट को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सेम टू सेम उसी पैटर्न पे देखने को मिल जाएंगे जिस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन एग्जाम पे आता है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे कि आपको अपोजिट वर्ड बताना है। क्या बताना है? अपोजिट वर्ड बताना है। किसका? पैटर्निटी का। ठीक है, पैटर्निटी। अब देखो इसका मैं मीनिंग बता दूं। इसका मीनिंग अगर आपको नहीं पता, सर सिबलिंग, पेरेंट्स, एंसेस्टर, ये आप सभी ने सुना होगा। एंसेस्टर लाइक पूर्वज होता है अपने। पेरेंट्स तो आपने सुना ही होगा, पेरेंट्स का सिग्नेचर करा के अपलोड करो, ज्वाइनिंग टाइम पेरेंट्स का सिग्नेचर चाहिए। सिबलिंग्स, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, लाइक आपके कितनी सिस्टर्स हैं, ऐसा। ठीक है, जो पेटर्निटी होता है उसका जो मीनिंग होता है वो होता है लाइक उत्पत्ति करना। ठीक है, पितृत्व होता है। ठीक है, जबकि इसका जो अपोजिट पूछ रहा है वो हो जाएगा आपका ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग। अगर इसका मैं रियल मीनिंग बोलूँ तो वो होता है वंशज। क्या होता है भाई साहब? वंशज। ओके, या फिर संतान भी आप बोल सकते हो। तो पेटर्निटी का जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा आपका ऑफस्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। आपको अपना स्कोर बताना है। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और 5 या टोटल में बता सकते हो, या केवल आप इंग्लिश में बता सकते हो कि हाँ भाई मेरा 15 में 10, 12, 15 या फिर 2, 5 जितना भी बनता है डेफिनेटली कमेंट में बताओ। जिस क्वेश्चन में डाउट हो उससे बताओ। ब्रूटल का सेम मीनिंग बताना है। ब्रूटल का सेम मीनिंग। अब ब्रूटल क्या होता है? ब्रूटल जैसे ह्यूमन दिया हुआ है, ब्रूटल दिया हुआ, तो इसका मतलब होता है निर्दयी। ठीक है, तो ह्यूमन, काइंडली मतलब दयालु होता है, जबकि अपोजिट नहीं बताना। नहीं तो अपोजिट तो काइंडली हो जाता। जनरस भी आपका होता है, जेंटल भी आप कह सकते हो, सभ्य टाइप का होता है, लेकिन आपको सेम मीनिंग बताना है तो वो कौन सा हो जाएगा? क्रूएल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बात और बता दूं, आप एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर देने जा रहे हो या कोस्ट गार्ड डीबी या जीडी का। देखो जीडी का देना है तो डीबी क्लियर करना ही पड़ेगा, तो आपको इंग्लिश का लेवल बहुत ईजी मिल जाएगा, देखना आप। तो वन हु इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ मोटर कार। वन हु इज एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ मोटर कार, मतलब जो एक ड्राइव करता है मोटर कार के लिए, मतलब वर्क करता है, उसे क्या बोलते हैं? जॉकी बोलते हैं। राइटर, राइटर भाई जो आप घुड़सवारी करते हैं उससे आप बोलते हैं। ठीक है, रेसिस्ट मतलब रेस करने वाला, या फिर चौफर। चौफर, इसका राइट आंसर चौफर हो जाएगा, CHAUFFER। अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बतानी है कि इसका मीनिंग यहाँ पे पूछा। भाई सॉरी फॉर बैकग्राउंड साउंड। चौफर का मतलब मेरा कहना मीनिंग था कि ये आपका इरर मीनिंग कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि CH मैं आपको बताता हूँ जो लिख के आता है CHAUFER, जबकि डबल एफ यहाँ पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कंप्लीट द इडियम हिज नेम रिंग्स अ। अब देखो यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस है, सेम टू सेम पैटर्न पे मैंने लिए हैं भाई, क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूशन वगैरह दिया था, इडियम भी दिया हुआ था। ये तो एयरपोर्ट पे भी आता है। रिंग्स आ क्या होता है? रिंग्स अ बेल होता है। हिज नेम रिंग्स अ बेल बट आई एम अनेबल टू रिमेंबर, मतलब उसका नाम है रिंग्स अ बेल। ये तो सुना ही होगा आपने इडियम। सो डेफिनेटली इसका राइट आंसर रिंग्स अ टेल, टोल नहीं होगा, कैम्बल नहीं होगा, चाइम नहीं होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर पढ़ते हैं। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सीक्वेंस द फॉलोइंग फ्रेसेस। ओके, मतलब PQRS बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हो आराम से, मैं बताता हूँ कैसे। ही वॉज वेरी टॉकटिव। नंबर 2, बट लेटर ऑन फर्स्ट एक्वेटेंस से एंड मॉडेस्ट ही सीम्ड। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है PQRS, जो आप बताओगे कैसे। देखो ऑप्शन है यहाँ पे। अब मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, मैं इसका थोड़ा सा मीनिंग बता देता हूँ, लेकिन आंसर आपसे चाहिए। ही वॉज विबा होत बतौनी टाइप का था भाई बोलोगे, बट लेटर बाद में, ऑन फर्स्ट एक्वेटेंस पहली मुलाकात में, से लाइक से एंड मॉडेस्ट मतलब शर्माना टाइप का होता है, और मतलब थोड़ा युवा टाइप में। ही सीम्ड उसे प्रतीत हुआ, क्या वही तो बताना है ना। तो 1 2 3 4 5 जो ऑप्शन है यहाँ पे 4 बताओ। अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा हो ऐसा स्क्रीनशॉट निकालो। अगर आंसर नहीं पता आपको तो मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट निकालो और टेलीग्राम पे जाओ, सर्च करो अंशु सिंह और वहां पे भेज दो भाई।
आपका मतलब जो बोलना कि अंशु भाई मुझे समझ में नहीं आया, मैं वहाँ पे आपको बिल्कुल विद आंसर बता दूंगा कि भाई ऐसे नहीं, ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू भी भेज दूंगा अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर कॉमेंट में बताना। क्वेश्चन नंबर 6 है, मतलब यहाँ पे पूछा है देयर इज नो एरर, क्वेश्चन टैग वाला क्वेश्चन है, दे प्ले फुटबॉल ऑन संडे। ओके, ये तो सही है, लेकिन डू दे क्या एरर होगा भैया, लगा दो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि एक जब अगर पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव जाता है, सिंपल सा यहाँ पे तो डोंट दे करना चाहिए था, ना कि डू दे। सो सिंपल सा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, सॉरी डी नहीं होगा, सी होगा। मतलब ऑप्शन नंबर वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी होगा, लेकिन सी वाला यहाँ पे राइट है, मतलब कि हमें टिक करना है यहाँ पे लास्ट वाले ऑप्शन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ता है। 7 क्या है? फेवरेट टॉपिक। किसी का भी हो फेवरेट टॉपिक होता है ये, आप एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड किसी की भी प्रिपरेशन करते हो फेवरेट टॉपिक होता है। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स इन द गिवन सेंटेंस करेक्टली। स्वीप द ब्रेड क्रम्स। अब क्रम्स, एक क्रम्स के बाद हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आता है, क्रम्स ऑफ द टेबल, क्रम्स ऑफ द टेबल। सो ऑफ है कहीं पे? हाँ, ऑप्शन नंबर बी पे है ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ऊपर देख लेते हैं, 7, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। कैन यू स्विच ऑन द लाइट? हाँ, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, ये होता है ना। तो ऑन द, पहले तो दा आएगा, पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। तो दा किसमें? इसमें है, इसमें है, इसमें है, लास्ट वाला तो खत्म हो गया। उसके बाद सन प्लीज के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो वो तो वहाँ से खत्म हो जाता है, फिर यहाँ से शुरू होता है सन। तो सन मून से पहले तो आपका दा तो लगता ही है, तो डबल दा। तो ऑप्शन ए पे है, बी पे नहीं है, सी पे है और डी पे नहीं, मतलब या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है। अब आगे आगे देख लेते हैं। सन हैज सेट एंड इट्स डार्क इनसाइड द रूम, बिकॉज यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है, डिफिनिट कर रहा है इनसाइड द रूम, ठीक है। मतलब सन है वो सेट मतलब छिप चुका है, एंड इट्स डार्क इनसाइड द रूम मतलब बिल्कुल डार्क अंधेरा टाइप में रूम के अंदर होने वाला है। तो स्पेसिफाई बिल्कुल यहाँ पे बता रहा था, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से मतलब आर्टिकल का क्वेश्चन है। क्या है? द रेलवे लाइन्स क्रॉस्ड द पाथ ऑफ, द पाथ ऑफ क्या? हाँ भाई, दा कैसे लगा दी? दा ऐसे नाउन प्लस ऑफ आपको पता ही होगा, तो उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। द पाथ ऑफ द विलेजर्स, द पाथ ऑफ द विलेजर्स क्वेश्चन 9 पे। तो दा तो हमने द विलेजर्स बिल्कुल स्पेसिफाई है, क्योंकि वहाँ पे एक डिफिनेट आर्टिकल का यूज किया जा रहा है, डिफिनेट चीज़ को दिखाया जा रहा है, विलेजर्स एक गाँव के लोगों को दर्शाया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, दादा का यूज होने वाला है पहले तो दो। अब आगे तो दा इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, खत्म कम, ऑप्शन नंबर ए ही लगा दो। फिर विलेजेस एट अ जंक्शन, ठीक है। जंक्शन आपने सुना होगा ना, जब पेपर देने जाते हो, दिल्ली जंक्शन पे उतार देना, अम्बाला जंक्शन पे उतार देना, फिर वो एक मेन होता है एक आगे होता है, ठीक है ना, जैसे पुरानी दिल्ली फिर न्यू दिल्ली ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दादा और फिर ए। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब यहाँ पे कुछ मतलब गलत दिए हुए हैं, एक सही है, निकालना है, थोड़ा सा दिमाग। आई हैव बीइंग, लास्ट में जाके फॉर लगा दिया आपने। प्रेजेंट परफेक्ट तो पढ़ा ही होगा भाई, हैज बीन, हैव बीन वर्ब लगता है, सिंस या फॉर लगता है। सिंस एक परफेक्ट ऑफ टाइम, और इम्परफेक्ट टाइम के लिए मैं बोल सकता हूँ आपका फॉर लगा देते हैं। तो पहला वाला तो काम खत्म। दूसरा देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10 पे। दूसरा नंबर पे क्या है? आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू, हैव बीन, ठीक है, आई के साथ में हैव भी नहीं लगेगा। फॉर यू फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, ठीक है। 3 मंथ डिसाइड तो है नहीं कौन से 3 मंथ्स, यहाँ पे फॉर भी सही है, तो चलो सिंस का पंगा नहीं है, मतलब दूसरा सही हो सकता है। आगे आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू सिंस द लास्ट, सिंस वाला काम ही नहीं है, फिक्स कहाँ पे भाई, कौन से 3 मंथ पता ही नहीं है, तो सिंस तो काम खत्म। आई हैव बीन वर्कड, ये भी गलत हो गया। वर्कड क्यों आपने लगाया भाई? क्योंकि हैव बीन प्लस आईएनजी लगता है भाई, ठीक है ना, मेन वर्ब पे आईएनजी, तो सिंपल सी बात है, अपना राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। एयरफोर्स अप्रैल का जो एग्जाम आ रहा है भाई, उसके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज परीक्षा पे अवेलेबल करा दी गई है। न्यू टेस्ट है, वहाँ पे आप जाके डेफिनेटली देख सकते हो। नेवी SSR के लिए, या फिर एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई, एयरफोर्स एक्स वाई। बेसिकली मैं सबसे ज़्यादा आपको बोलना चाहूँगा भाई साहब, कोस्ट गार्ड, नाविक, DB, NGD के लिए। इसके लिए मतलब और क्या बताऊँ, न्यू वाले कंटेंट पे कहीं अवेलेबल ही नहीं है। रियली मैंने खुद देखा है मार्केट पे जाके, कहीं पे नया वाला अभी जो महीने भर पहले तो अभी इसका भर्ती आया था, तो नया सिलेबस सब कुछ नया है। डेफिनेटली आपको परीक्षा पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी न्यू टेस्ट लॉन्च हुए हैं एग्जाम के पैटर्न के बेसिस पे, जहाँ पे आप रैंकिंग देख सकते हो कि आपका 20,000, 50,000, लाख कैंडिडेट वहाँ पे टेस्ट लगाते हैं। स्पेशली एयरफोर्स वाले में ज़्यादा लड़के रहते हैं कंपेरिजन इसमें, बट इसमें भी अभी नंबर्स बढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम आ रहा है। तो वहाँ पे है क्या, कोस्ट गार्ड, नाविक, DB एंड GD पे, कि जब भी आप टेस्ट लगाओ ना भाई,
तो उसमें आप रैंकिंग देख पाओगे, आप ये देख पाओगे कि आपसे ऊपर कितने, आपसे नीचे, मतलब वो तो हो ही गया। और उसका नेगेटिव मार्किंग होता है। पेपर लैंग्वेज आपका बोथ लैंग्वेज में क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बोथ लैंग्वेज पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद नंबर सभी टेस्ट के जैसे एयरफोर्स वाले के 20 हैं, कोस्ट गार्ड के भी 15 ही हैं, लेकिन जैसे कोस्ट गार्ड का है तो 20 हो जाएंगे एग्जाम तक, ठीक है। एयरफोर्स के जैसे 20 हैं, तो मैं लास्ट टाइम बताऊँ तो भाई पेपर तक 40 कराए थे। अब 40 अगर एक टेस्ट का प्राइस बोलूँ तब 40 तो 3 रुपये भी नहीं होता है। बोथ लैंग्वेज में आपको भाई कहाँ पे मिलेगा। बाकी आपको जो भी बेस्ट लगे। एक हाँ सबसे बड़ी चीज़, एक बार बाई कर लो कि दोबारा इन फ्यूचर कभी भी बाई करोगे ना तो केवल आपको 110 रुपये पे करने पड़ेंगे, और वहाँ पे जितने सारे टेस्ट हैं सबके सब मिल जाएंगे। बाई करते समय कूपन कोड का ऑप्शन आएगा, तो आप ऑनलाइन D50 यूज कर लेना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी है तो कॉमेंट पर आप मुझे बताना, मैं जरूर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द गिवन 4, अब चलो भैया ग्रामेटिकली करेक्ट बताना है। ही हैज फॉरगिव भाई हैज यहाँ पे लगा दिया इन्होंने, ठीक है, हैज लगा दिया यहाँ पे। अच्छा ऊपर वाला जो यहाँ पे था हैज बीन और हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का था, ठीक है। मैंने वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आई थिंक बोल दिया था, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का था, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। ओके तो यहाँ पे देखो ही के साथ में हैज लगेगा, सिंपल सी बात है, तो 2 तो यहाँ पे इलिमिनेट हो गए क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब या तो ए होगा या तो बी होगा, सिंपल सी बात है। मैं बता दूं फॉरगिव नहीं होता, फॉरगिवन होता है, और हैज के साथ में वर्ब का जो मेन वर्ब का मतलब फॉर्म होता है वो थर्ड फॉर्म लगता है, ठीक है ना। तो ही हैज फॉरगिवन मी फॉर ऑल माई मिस्टेक्स। ओके नेक्स्ट ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके द क्वेरल सम लेडी, अब झगड़ालू टाइप की लेडी हैव बीन, मैम आप तो एक ही हो ना, तो हम हैव क्यों लगाएंगे, हैव क्यों लगाएंगे, हैव क्यों लगाएंगे, ठीक है ना। तो हैज लगा देंगे और कोई दिक्कत का सीन नहीं है। चलो खत्म है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में बनाना है आपको, कोई नहीं बनाते हैं। ही सेड दैट ही वुड बी यहाँ पे मतलब विल का वुड लगता है, तो पहले तो विल होना चाहिए, विल बी तभी वुड बी होगा। तो विल बी ऑप्शन ए पे है, ऑप्शन बी पे तो हटा दो, और सी पे भी है और डी पे भी है। ओके अब देखो यहाँ पे एक चीज है कि नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे किसके प्लेस पे आता है, टुमारो के। मैं यहाँ पे भाई रूल्स और जाए भाड़ में वो सब हमें पता होता है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकली चलोगे ना तो भाई ज्यादा आप स्पीड से फास्ट कर पाओगे, ठीक है ना। मैं रट्टा मारना नहीं आना, रट्टा बिल्कुल रट्टा मारोगे करते रहोगे, सिंपल से। अब जैसे ये पता होना चाहिए, जैसे मैं बताऊं ना टुमारो का नेक्स्ट डे होता है, तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन नंबर मैंने ये एलिमिनेट किया था बी, तो सी वाला भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट डे इन्होंने पहले से ही दे रखा है ऑलरेडी। अब देखो ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा तो लगाना ही होगा, तभी तो जाके आप दैट लगाओगे कंजक्शन पे, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। एलिमिनेट करो, आपको वहीं पे पता चल जाएगा कि भाई मेरा ये क्वेश्चन सही है। जब पेपर दे के निकलोगे तो पता चलेगा कि भाई एयरफोर्स एक्सयूरो पे 50 करके आया हूँ, या कोस्ट गार्ड नाविक डीबी पे मेरा 60 में से 45 स्कोर रहा, ये आपको पहले ही पता चल जाएगा। बाकी फिर पता नहीं, भगवान भरोसे ऐसा कहोगे फिर। ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई हैव नो लाइकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स, ही सेड, तो ही सेड सही है, कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे दैट लग जाएगा। अब आई चेंज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग, तो ही और हैड आने वाला है, ठीक है। तो ही सेड दैट ही हैड, तो ऑप्शन नंबर देखो यहाँ पे है वाला हटा दो और हैज वाला भी हटा दो। देख लेते हैं चल के कौन सा है क्वेश्चन नंबर 14, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हैड, ठीक है, नो लाइकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ कॉस्मेटिक्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड नो लाइकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ, ओके यहाँ पे ही सेड दैट, इन्होंने आई देखो वहाँ पे हैड था ना, तो आई को इन्होंने चेंज ही नहीं किया, आई जबकि ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ही आ जाएगा भाई इधर, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 एंड इंग्लिश सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन, ए लार्ज क्राउड वॉच द गेम, ठीक है। लार्ज पास्ट इंडेफिनिट है, हमेशा इसी से आता है भाई, पैसिव वॉइस अगर आता है आपका तो इसी से आता है मोस्टली। तो सिंपल सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं द गेम। अब एक स्टेप आगे से वर्ब, तो वॉच लगने वाला है, तो इज वाला हटा दो, वॉच वॉचिंग, ओके वॉचिंग तो होगा नहीं क्योंकि आपको पता ही होगा कि थर्ड फॉर्म लगता है आपका पैसिव वॉइस में वर्ब का। तो या तो आपका ऑप्शन ए मतलब बी या तो सी। वाज बीइंग क्यों लगा रखा है जबकि आपको पता होगा अगर वाज वेयर वर्ब है तब जाके किस स्टेप से हम बीइंग लगाते हैं, तो सिंपल सा ऑप्शन नंबर 15 का भी राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 13 महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। अभी एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है। महात्मा गांधी एक डेट यहाँ पे तो 1915, 1917, 1916, 1918 लौटे थे 1915 में, डेट थी 9 जनवरी 1915, ठीक है। और लगभग मतलब 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। एक बात और यहाँ पे मुझे याद आ रहा है जैसे कि जब ये आए थे तो तभी अपने गुरु, इनके गुरु का क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बॉक्साइट किसका अयस्क है,
बताओ भाई, बॉक्साइट किसका है इसका? तो एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट किसका है इसका? एल्यूमिनियम का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? ये तो सब ठीक है, ये सब ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट टाइम पूछा था, जो आपने मनरेगा सुना होगा, ये बहुत ट्रेंडिंग पे रहता है। नरेगा जो गाँवों में काम होता है, मतलब खुदाइयाँ होती हैं या फिर इधर उधर छोटे मोटे काम चलते हैं, ठीक है, तो उसी को मनरेगा पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में आता है, तो वो अनुच्छेद 41 पे ही आता है। ठीक है, अनुच्छेद 41 पे ही आता है। और पूछ रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18 पे। सो वो आपका राज्य सरकार से संबंधित है, स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? अभी है जीके का क्वेश्चन, लेकिन आप इसे रीजनिंग की तरह भी रिलेट कर सकते हो। कैसे? त्रिपुरा अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, बिल्कुल सही है। ठीक है, मणिपुर अजवाइल आइजावाल, ठीक है, नागालैंड की कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर की इम्फाल है भाई, मणिपुर की इम्फाल है। ठीक है, मिजोरम की आइजोल है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो गया। अगला 20 नंबर है जो क्वेश्चन, ये पूछा हुआ था आईए पे, तो मैंने कहा चलो ऑप्शंस मुझे खुद ही, मैंने खुद कहा चलो टाइप कर देता हूँ इसे, ऐसे ही ऑप्शंस नहीं देता हूँ, लेकिन मैं इसे बता देता हूँ। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, HTML वर्ड, जो आपका कंप्यूटर लैपटॉप जिसमें आप डेस्कटॉप जिससे रिलेट करना चाहो, HTML होता है, उसका फुल फॉर्म बताना था। तो HTML का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिख लेना आप, और इसका ये वाला फुल फॉर्म जरूर लिख लेना, बाकी आपको जल्दी क्विज पे देखने को मिल जाएगा। और इसके सारे इन क्वेश्चंस के क्विजेस भी आपको मैं जल्दी कराऊंगा, सो डोंट वरी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, डेफिनेटली हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर, एंड ऑल द बेस्ट।